से है इतना, इसका मुद्दा सिक्योरिटी की अपनी धारणा क्या है इससे है। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि मैं अपनी बेटी को बाहर जाने दूँ नौकरी के लिए, कॉलेज के लिए, तो मेरे दिमाग में चक्कर चलता है कि फिर वो कॉलेज के लिए जाने के लिए बस में चढ़ेगी, फिर वो बाकी लड़कों को देखेगी, फिर उसका कोई कुछ कर लेगा या वो किसी के साथ भाग जाएगी। और ये डेटा से उभर के आया, ये मेरे दिमाग का चक्कर नहीं है, ये क्वालिटेटिव इंटरव्यू से उभर के आया है। तो ये मानसिक धारणा है, और ये धारणाएं ना सिर्फ माता पिताओं में होती है, ये बच्चों में भी होती है। कहने का हमारे डेटा में लड़कियों ने ये भी कहा है कि मेंस्ट्रुअल क्लासेस हमने स्किप कर दिए क्योंकि हमको लगता है हम जाएंगे कुछ सीखेंगे फिर हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसके लिए हम उस क्लास में नहीं गए, बाकी सारे क्लास में गए लाइफ स्किल्स के। तो कहने का मुद्दा ये नहीं है कि मैं ब्लेम कर रही हूँ लड़कियों को या पेरेंट्स को, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी जो मान्यताएं है, ये मान्यताएं जैसे मीडिया से बनती है, ये मान्यताएं अपने रिलीजियस बुक्स से बनती है, ये मान्यताएं आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, राइट, उस कम्युनिटी की सरासर क्या मान्यताएं है, और वो मान्यता के मैं अगेंस्ट जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये डिसीजन को लेके अगर काफ़ी लोग अगेंस्ट जाने को तैयार हैं, कल उठ के अगर सारी लड़कियां बस में चढ़ के जाने शुरू कर दिए तो किसी को न जाने को कोई चांस ही नहीं है, फिर उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जो पहली लड़की उठ के जाती है उसको फॉलो करने के लिए काफ़ी कतराते हैं, और जो पहली उठ के जाती है उसको उसकी कीमत देनी पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन का उसका प्रॉब्लम हो जाता है, लोग सुनाते हैं या उसको बहुत ज़्यादा फाइट देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी की बात मेरे ख्याल से वैसी है कि वो अपने दिमाग में एक मान्यता, एक धारणा है, भले कि उस रोड पे कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, भले उस रोड पे पेट्रोलिंग भी बढ़ाई दी गई है, लेकिन फिर भी लड़कियां जाती नहीं वहाँ पे। एक तो पेरेंट्स नहीं भेजते या वो खुद भी नहीं जाना चाहती क्योंकि सोचती है कि ठीक है 2 किलोमीटर ज़्यादा चल लूँ मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन वहाँ से नहीं जाना है। सो अम, मेरा एक सवाल था कंचन, अभिषेक और शाहीन से। एक चीज़ जो मुझे सुनने को मिला काफ़ी तीनों से कि उनका जो सपोर्ट ग्रुप था, एक तरह से उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और इस ग्रुप के साथ ये आगे बढ़े। तो एक तो अपना चेंज महसूस करना, अपने अंदर एक हिम्मत लाना, पर एक ग्रुप बनाया। तो जब हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम अकेले तो नहीं जूझ सकते, एक तरह से एक साथ जुड़ के हम आगे बढ़ेंगे, तो शायद एक अच्छा इस वक्त हमें थोड़ा ये सोचने का है कि ग्रुप कैसे बनाया जाए, इस ग्रुप को कैसे साथ रखें। क्योंकि एक तो युवा है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं, और इस रूम में बहुत सारे यंग पीपल हैं, किस तरह से मोटिवेशन हो कि हम एक साथ ये चेंज लाए। आपके एक्सपीरियंस में एक या दो जो चीज़ें हैं जिसने आपको अपने ग्रुप को बनाने में या आपके संगठन को बनाने में, उसको मोटिवेट करने में, आपको आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा वो? क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ईजी कि हमने ग्रुप बना लिया और हमने एक अनसेफ सिचुएशन था, ग्रुप भी बन गया और हमने जाके पुलिस को भी चिट्ठियाँ दे दी, और जैसे इन्होंने अपने पावर पॉइंट में दिखाया और इतने सिग्नेचर भी मिल गए। वो उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो थोड़ा सा आप वो शेयर करेंगे तो शायद जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं उससे हमें कुछ सीख मिल सकती है। हमारे यहाँ पे तो मतलब जो एरिया है वो से अनसेफ था। तो पहले तो हम घर घर जाके उनके घर पे जाके जो बच्चे थे हमारे चेंज एजेंट के ग्रुप के, तो उनके मम्मी पापा ने हमें कहा कि आप अब मतलब उन्हें भेजा नहीं उनके वहाँ पे। तो हमें उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करके मतलब बार बार उनके घर पे जाके यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसके ऊपर हमें हल ही निकालना पड़ेगा, ये बता के हमें जो चैलेंजेस है वो फेस करना पड़ा, और हमने वो मतलब किया ऐसे। सबसे पहले तो जब हम लड़कियों के साथ लड़कियों का ग्रुप बना रहे थे, तो सबसे पहले हमें पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ा। पेरेंट्स को जाकर बहुत बार समझाना पड़ा कि ये सब उनको मतलब उनको खुद के उदाहरण देने पड़े उनको कि मैंने खुद भी ऐसे प्रॉब्लम को फेस किया है।
आपने भी खुद ने ऐसे प्रॉब्लम को फेस किया है और ये सब आपकी बच्ची भी आगे जाके यही फेस करेगी। तो अकेले हम बोल के कुछ नहीं होता है, तो अगर हम सब मिलकर एक साथ बात करेंगे तो कुछ हो सकता है। इसके लिए इसीलिए एक ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत मतलब अगर जब लड़कियां आती है तो लड़कियों का इंटरेस्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मुझे यही इसके बारे में बोलना है तो मुझे वैसा बोलना मतलब यही टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो ऐसा नहीं। लड़कियां जिस तरह समझ के लेती है उस तरह उसको बताना इंटरेस्टिंग करके बताना ज़रूरी पड़ता है, तो ही ग्रुप आगे चलता है। और ग्रुप में सबकी सुननी भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अगर ग्रुप में हम लोग हैं, हम बड़े हैं तो हमारी ही सुनो, हमारे ही रूल फॉलो करो, नहीं। अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सबके जो सब ग्रुप के रूल होने चाहिए, सबके जो विचार है वो उसको ग्राह्य धरना ज़रूरी है। ये सब अगर ग्रुप में काम करना है तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारी जब पहली मीटिंग हुई थी तो बहुत सारी लड़कियां जब आई थी तो एक ही एरिया में रह के हम लोग किसी को पहचानते नहीं थे, क्योंकि ना वो लोग बाहर कहीं जाते थे ना हम लोग कहीं जाते थे, तो कोई किसी से मिलता ही नहीं था। तो जान पहचान की और दोस्ती की बात तो बहुत दूर है। तो जब हम लोग मिले, पूछने लगे कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो उसने बताया जस्ट आपके पीछे, जस्ट यहाँ वहाँ। तब पता चला अरे हम लोग इतने सारे लोग यहाँ रहते हुए एक दूसरे से कभी मिले नहीं, जाना नहीं। तो सबसे अच्छा ये था कि अरे वाह, दोस्ती कर लेते, थोड़ा घूमने मिलेगा, यहाँ जाने मिलेगा, वहाँ जाने मिलेगा, ये सोच के ग्रुप बना लिया। और ग्रुप बनाने के बाद पहले तो ऐसी मस्ती करते थे, मस्ती करते करते हम लोग सीरियस मतलब मस्ती करके ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद मस्ती भी करते थे, सेशन अटेंड करते थे। तो उसमें फिर ऐसे ही हमारा ग्रुप बना और ग्रुप बनाने में मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई थी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि जितनी लड़कियां थी सब मेरे जैसी ही थी। उन लोग को भी दोस्ती करने का शौक था और मुझे भी। तो हम लोग तो खाली मस्ती के लिए ही ग्रुप बनाए थे, लेकिन आज यहाँ तक पहुँच गए सीरियस पॉइंट पर, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई ग्रुप बनाने में। अब मैं लोकेश्वरी से पूछूंगी सवाल कि हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं, जो जैसे बॉलीवुड इज़ वेरी बिग, म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग, तो जो आपका जर्नी था, आपको कैसे लगा? जहाँ से आपने शुरू किया वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक मुद्दा उठाया। आगे आपको मतलब हाउ डू यू फील अबाउट इट? व्हाट वाज द मोमेंटम ऑफ दिस मूवमेंट? Well, my journey with Akshara started with Ganari, right? So, starting में it was quite difficult. We had to go to colleges and उन्हें बताना पड़ा कि ऐसा एक हमारा moment है. We want your college to participate in this, and we to make them understand कि हमारा ये event है, हम ये सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है? हमने कई जगह ये देखा कि बच्चे interested है, बट जो कॉलेजेस और स्कूल के अथॉरिटीज़ है, दे वर लाइक कि नहीं, हमें ये नहीं करना। आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट जहाँ हमें कुछ अलग ही लेवल पे नेगेटिव इम्पैक्ट मिला था। सेइंग कि एक स्कूल में हम गए थे एंड इट वाज जूनियर कॉलेज और स्कूल था। वहाँ के प्रिंसिपल ने सीधा कहा कि हमारे बच्चे गाना ही नहीं सुनते, एंड हम अगर कॉलेज में जाते तो बच्चे ऑफ कोर्स हमें देखते हैं। तो वी हैड स्टूडेंट्स कमिंग टू अस एंड आस्किंग कि आप किस चीज़ के लिए आए, एंड जब हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज से तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या हम बाहर से लिख सकते हैं? तो लाइक अथॉरिटी कितना मैटर करता है, एंड अथॉरिटी की वजह से बच्चे छुप छुप के करने के लिए तैयार थे, बिकॉज दे वर लाइक कि हाँ हमें भी ये चीज़ गलत लगता है बट हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे, अगर आप हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो तो क्यों नहीं। एंड देयर वाज वन मोर इंसिडेंट जहाँ ऐसा हुआ था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे हम, और वहाँ पर गाने से तो उनका कोई रिलेशन ही नहीं है ऑफ कोर्स। वहाँ पर सर ने हमें खुद कहा कि नहीं, मैं खुद ये जाके मेरे बच्चों को बताऊंगा। तो एक ही एरिया में हमें ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिला, एंड लाइक उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो खुद नहीं सुनता, बट आई एम श्योर अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि लिरिक्स में गड़बड़ है तो होगा,
क्यों नहीं होगा? नोबडी इज परफेक्ट, गलतियां सबसे होती है, तो ऑफ कोर्स लिरिक्स में भी होगी. एंड उसके बाद व्हेन वी वेंट, हमने गानों को चेंज किया एंड वी हैड पीपल लाइक हमारे जैसे ही हमारे उम्र के ही बच्चों ने गाने को चेंज किया. एक गाने को वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने से लेकर उसे एम्पावर करने तक जो वो जर्नी था, एक बहुत खूबसूरत जर्नी था. ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, लेकिन लोगों तक वो वर्ड पहुंची. और नाउ वी हैव पीपल सेइंग कि वापस ऐसा मौका हमें कब मिलेगा, वापस ऐसा प्लेटफॉर्म कब मिलेगा जब हम हमारे आइडियाज़ को सामने रख सकते हैं. जो गानों को बनाया है, लिरिक्स में जो गड़बड़ है वो हम कब सही कर सकते हैं. Sure, yeah.